गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको अलंकार के बारे में बताऊंगी। अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार शब्द अलम प्लस कार शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ है अलंकृत या फिर सुशोभित करने वाला। मतलब कि अलंकृत, किसी चीज को अलंकृत करना या सुशोभित करने वाला शब्द अलंकार कहलाता है। संज्ञा शब्द के रूप में इसका अर्थ है आभूषण अथवा फिर गहना। वह वस्तु जो सुंदर बनाए या सुंदर बनने का साधन हो, वो क्या होती है? अलंकार होती है। जैसे आभूषण धारण करने से नारी की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में वैसे ही अलंकार के प्रयोग में कविता की शोभा बढ़ती है। जिस प्रकार से नारी की सुंदरता आभूषण पहनने से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में भी, कविता में भी अलंकार के प्रयोग करने से अलंकार के प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ती है। इसकी परिभाषा है, काव्य की शोभा करने वाले धर्मों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार: जब काव्य में किसी वर्ण समूह या शब्दों के आधार पर चमत्कार हो, वहाँ शब्द अलंकार माना जाता है। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, इसमें भय वर्ण की आवृत्ति होने से चमत्कार तथा ध्वनि सौंदर्य आ गया है। मतलब इसमें भय शब्द है, इसमें क्या गया है? चमत्कार उत्पन्न हो गया है। वर्ण की आवृत्ति होने से इसमें चमत्कार आ गया है, इसलिए ये शब्द अलंकार है। इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति आदि अलंकार सम्मिलित होते हैं। दूसरा है अर्थ अलंकार। जब काव्य में चमत्कार किसी शब्द पर निर्भर न होकर शब्द के अर्थ पर निर्भर होता है, वहाँ अर्थ अलंकार माना जाता है। मतलब उसमें तो क्या था, वहाँ तो शब्द पर चमत्कार हो रहा था, और यहाँ पर अर्थ निर्भर न होकर किसी अर्थ पर होता है। मतलब शब्द पर नहीं होता, अर्थ पर निर्भर होता है, वहाँ अर्थ अलंकार माना जाता है। जैसे चरण सरोज पखारन लागा, इसमें चरण पर सरोज क्या होता है? कमल का आरोप करने से अर्थगत सुंदरता आ गई है। इसमें उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार आदि शामिल होते हैं। तीसरा है उभय अलंकार। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं, उसे उभय अलंकार कहते हैं। मतलब जिसमें शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वहाँ उभय अलंकार होते हैं। सबसे पहले करते हैं हम अनुप्रास अलंकार, जो हमारे सिलेबस में है। इसका लक्षण है, जहाँ एक या अनेक वर्ण दो या दो से अधिक बार आए, अर्थात वर्णों की पुनरावृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब एक वर्ण बार बार आए और वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर रे वर्ण है, इनकी क्या हो रही है? बार बार राजा और राम, रे वर्ण की बार बार में आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के भेद। वर्णों की आवृत्ति के आधार पर इसके 4 भेद होते हैं। पहला है छेकानुप्रास। जहाँ कोई वर्ण 2 बार आए, अर्थात वर्ण की आवृत्ति एक ही बार हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। मतलब कोई वर्ण 2 बार आए, अर्थात वर्ण की आवृत्ति होती है, दो बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। जैसे मोहिनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल, इस पंक्ति में मैं, से और बे वर्णों की एक एक बार आवृत्ति हुई है। इसमें जैसे मोहिनी इस एक बार में, ये में से और बे इनकी एक एक बार आवृत्ति हुई है, वो वहाँ पर क्या है?
छेकानुप्रास अलंकार है। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास अलंकार, जहाँ वर्ण 2 से अधिक बार आए। जैसे इसमें क्या है, प्रत्यानुप्रास में जहाँ पर वर्ण 2 से अधिक बार आए, मतलब 2 से ज़्यादा बार आए, वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। जैसे भव्य भावों में भयानक, भाव ना भरना नहीं। भव्य मतलब भय 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 भय, मतलब जहाँ यहाँ पर वर्ण 2 से अधिक बार आया है, इसमें भय वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है। अगला है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जब एक स्थान से उच्चारित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। मतलब एक स्थान से, जैसे त थ द ध न प फ ब भ म, इस तरह से एक मतलब उच्चारण स्थान हो गया ना वहाँ से। जैसे कि कली केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। इस पंक्ति में नासिका, नासिका क्या है, जैसे नाक से निकलने वाला शब्द, जैसे मैं और ओष्ठवर्ण, ओष्ठ मतलब पै से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति हुई है। मतलब नाक से और पै होठ से निकलने वाले जो वर्ण हैं उनकी आवृत्ति हुई है। कै और मैं मल मलिना, मैं कहाँ से निकल रहा है, इसे मतलब एक उससे निकल रही है, एक स्थान से, उच्चारण स्थान से निकल रही है, वहाँ पर क्या है, शुद्धानुप्रास अलंकार होता है। अगला है अंत्यानुप्रास अलंकार, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों, वाक्यों अथवा छंदों के चरणों के अंत में अंतिम 2 स्वरों की आवृत्ति हो। मतलब 2 या 2 जो अधिक शब्द होते हैं या फिर छंद होते हैं, उनके चरण के अंत में अंतिम स्वरों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तज प्राणों का मोह आज सब मिलकर आओ, मातृभूमि के लिए बंधुवर अलख जगाओ। यहाँ पर आओ और जगाओ मतलब दोनों चरणों के अंत में अंतिम दोनों स्वर आ और ओ की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। धन्यवाद।